एक शौहर और उनकी बीवी बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिडिल एज्ड हैं, बच्चे उनके अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, ऐसे समझ लें जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और शौहर जो है वो अपनी बीवी से पूछता है, इंग्लिश में कहते हैं दे आर लुकिंग बैक एट देयर लाइफ्स। तो शौहर अपनी बीवी से पूछता है कि बेगम ये बताओ हमारे बच्चे कैसे हैं। बेगम पहले थोड़ा सा हैरान होती है, उसकी तरफ गौर से देखती है कि सवाल का क्या मतलब हुआ, और फिर उसके इसरार पे वो बोलना शुरू करती है, कहती है हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो कहता है मुझे ज़रा तफसील से बताओ, हमारा बेटा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है। तो वो कहती है हमारा बेटा जो है वो 5 वक्त का नमाज गुजार है, खुद से सुबह फजर के लिए उठता है, जब मैं उसको उठाने जाती हूँ तो वो पहले से उठ के मस्जिद जा चुका होता है, अपनी तालीम के बारे में वो बहुत सीरियस है, अपनी तालीम से दिन में फारग होने के बाद कुछ छोटा मोटा काम या बिजनेस भी करने की कोशिश करता है कि कुछ पैसे कमा ले, हमारे साथ हाथ बटाए, आपका बहुत फर्माबरदार है, जिस तरह एक अल्लाह का बंदा होता है वो उस तरह है। फिर वो आगे पूछता है हमारी बेटी कैसी है। तो वो कहती है हमारी बेटी जो है वो बहुत ही परहेजगार है, उसको अपने जिस तरह यहाँ पे ज़्यादातर माशाल्लाह बहनें बैठी हैं जिन्होंने कि अपने सर भी कवर किए हैं, जिस तरह उन्होंने अपने जिलबाब पहने, वो कहती है हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बेटी जो है वो सौम व सलात की पाबंद है, हमारी बेटी घरदारी में बहुत तकड़ी है, मुझे वो किचन में घुसने नहीं देती, जब भी कुछ बनाना होता है वो खुद करती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी टांगें दबाती है, आखिरी वो होती है जो रात को सो रही हो, अक्सर मुझे जानेमाज पे नजर आती है। लंबी एक डिस्कशन होती है। अब एक और पेरेंट्स बैठे हैं और वो भी एक डिस्कशन कर रहे हैं, और शौहर पूछते हैं अपनी बीवी से कि हमारे बच्चे कैसे हैं। तो बीवी सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है मैं किसके बारे में बताऊं आपको, बेटे का बताऊं या बेटी का। कहता है दोनों का बताओ। कहता है हमारा बेटा इतना नाफरमान है कि कभी कभी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये नाई पैदा हुआ होता तो अच्छा था। उसको सुबह जगाना मुश्किल है, लेकिन रात को वक्त पे सुलाना उससे ज़्यादा मुश्किल है, उससे कोई बात मनवाना उससे ज़्यादा मुश्किल है, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना उससे ज़्यादा मुश्किल है, जब बाहर चला जाता है घर से तो वापस बुलाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। और वो एक नए इश्क में मुब्तला हुआ है, अपने मोबाइल के इश्क में। वो इश्क उससे छुड़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, हर वक्त उसके अंदर घुसा रहता है, पता नहीं क्या करता है, कोई बात नहीं मानता, कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी नमाज में, रोज़े में। फिर वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है और वो कहती है कि बेटी भी बड़ी नाफरमान है, पर्दे से उसको नफरत है, घरदारी उसको पसंद नहीं है, उसके निराले से शौक़ हैं, और दीन के वो करीब नहीं आती है। घर बसाने के बारे में जब उससे बात करती हूँ, 25 साल की हो गई है, तो वो कहती है अभी वक्त नहीं आया, शादी जो है ना मैं बाद में करूँगी, अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ। इस किस्म की ये 2 कहानियाँ हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, समझिएगा कि जो मैंने पहली कहानी बताई, लेट्स से कि ये कहानी आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन लेट्स से इस कहानी में अगर आज से 50 साल पहले की हम बात करें, 30 साल पहले की बात करें, और मैं आपको कहूं कि 100 में से 70-80 घरानों की ये कहानी थी, आप एग्री करेंगे? करेंगे एग्री? 70-80 घरों की ये कहानी थी। अब आपसे सवाल है, आज कितने घरों की कहानी ये पहली वाली कहानी है? अगर आज से 50 साल पहले 70-80 घराने थे, ज्यादा हो गए या कम हो गए? बहुत कम हो गए या सिर्फ कम हुए? इस वजह से अगर आप वाकई ये बिलीव करते हैं कि ये दूसरी वाली कहानी ज्यादा हो गई है, तो हम एक बहुत बड़े अलमिये से गुजर रहे हैं। और इस वजह से आपने मेरी ये थोड़ी सी गुफ्तगू, मुझे 35 मिनट एलोकेट हुए हैं, 5 गुजर गए हैं, हार्डली 30 रहते हैं, मैं इंशाल्लाह टाइम के अंदर ख़त्म करूंगा, आपने गौर से इंशाल्लाह सुननी है। देखें, सबसे पहली बात, ये जो पेरेंटिंग है ना, हम सब का ये ख्याल है
कि ये पेरेंटिंग कोई बड़ी ही नेचुरल सी चीज़ है, इसके बारे में कोई इल्म हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बारे में किसी से मशवरा करने की, कुछ सीखने की, कोई किताब पढ़ने की, कोई कोर्स करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और ये ख्याल हमारा किसी वजह से बना है, मैं आज आपको वो वजह भी समझाऊंगा। हालांकि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि किसी तरह से आप अपने इस धड़ को, अपनी इस रूह को, अपने आप को जन्नत पहुंचा दें और जहन्नम से बचा लें। ऐसा ही है, हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बताते हैं कुरान में, सूरे अत-तहरीम की 6 नंबर आयत है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये आप लोगों से मुखातिब हैं, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल, अपने घर वाले, अपनी औलादों को, अहलीकुम किस चीज से बचाओ? आग से, नारा। और फिर मजीद अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वकूदुहन नासो वल हिजारा, उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, पत्थर, हिजारा यानी बड़ी शदीद किस्म की आग है जिसका ईंधन ही इंसान है, इंसानों की वजह से वो भड़क रही है, और पत्थरों की वजह से, पत्थरों के बारे में तो हमारा यही ख्याल है कि पत्थर तो जलते भी नहीं है, तो वो पत्थरों की वजह से भड़क रही है। कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस जिम्मेदारी की खातिर आपको कुछ थोड़ी बहुत सोच डेवलप करनी पड़ती है, कभी कोई किताब पढ़नी पड़ती है, कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है, या कोई कोर्स करना पड़ता है, तो ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है जो कि आप एक बहुत बड़े कॉज के लिए कर लें। इट इज़ रियली वर्थ इट, हमें ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको कहा मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, इसकी मेन वजह क्या है। आपको पता है इसकी मेन वजह हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे पेरेंट्स का फेलियर इसकी वजह नहीं है, हमारे पेरेंट्स की सक्सेस इसकी वजह है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हमारे पेरेंट्स माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल थे, क्योंकि जो मैंने आपको कहानी सुनाई तो आप सबने माना कि हाँ जी 70-80% घराने तो उस वक्त ऐसे थे। अब क्या हमारे पेरेंट्स ने कोई कोर्स किया था पेरेंटिंग का? क्या हमारे पेरेंट्स ने इवन ये लफ्ज पेरेंटिंग सुना था? शायद उन्होंने सुना भी ना हो, ये डिस्कशन भी नहीं होती थी। तो फिर क्या ऐसी बात थी? कुछ खास बात थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको उसमें से एक बड़ा फैक्टर बताना चाहता हूं। हमारे पेरेंट्स ने ना, उनकी पेरेंटिंग ऐसी थी कि उन्होंने, लेट्स से आप सोचें कि उनकी पेरेंटिंग वो हमें तैरना सिखाना चाह रहे हैं, तो उनकी पेरेंटिंग ऐसी थी कि उन्होंने हमें उठाया, पकड़ा और एक तालाब के अंदर फेंक दिया, और हमने जो है ना थोड़ी देर हाथ पैर मारे, और वो अंदर भी नहीं दाखिल हुए, ज़्यादा परेशान भी नहीं हुए, चोरी आंख से हमें देख रहे थे, हमें देख भी नहीं रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बस चोरी आंख से देख रहे थे, और हम जो है ना करते करते डूबे बगैर हम तैरना सीख गए। इस पानी के अंदर कुछ और लोग मौजूद भी थे, मिसाल के तौर पे उन्हीं के भाई, उन्हीं की बहन, उन्हीं के चचा मामू मौजूद थे, उनको बड़ी तसल्ली थी, उन्होंने हमें फेंक दिया और दैट्स इट। हमारी मिसाल आज ऐसी है कि अगर हम इस काम को सीरियस नहीं लेंगे तो हम जिस पानी के तालाब में अपने बच्चों को फेंक रहे हैं, आपके ख्याल में वो कितना डीप है? क्या उस बच्चे के पांव लग रहे हैं उस तालाब में, या वो एक समंदर की तरह है और वो डूबता चला जाएगा? वो एक समंदर की तरह और डूबता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से 30, 40, 50 साल पहले बड़ी डिसकनेक्टेड सी दुनिया थी और बड़ी कनेक्टेड सी सोसाइटीज थी, कनेक्टेड से महल्ले थे, कनेक्टेड से खानदान थे। उस पानी के अंदर जितने लोग मौजूद थे तमाम के तमाम आपको जानते थे और आप तमाम के तमाम को जानते थे। इसका मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को तैरने में कोई दुश्वारी होती और वो डूबने वाला होता, तो उस जगह पे जो लोग मौजूद थे वो आपको बचा लेते। क्या आज ऐसी सिचुएशन है? क्या अगर आज हम अपने बच्चों से नजर हटाएं
तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उसको बचाने वाला होगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि आज आपका सगा भाई आपको आके आपके बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता सकता, आपकी बेटी के बारे में आपको शिकायत नहीं लगा सकता। जब वो शिकायत लगाएगा तो सबसे पहले तो आप उस पर बरसेंगे, तुम होते कौन हो, तुम क्यों मुझे बता रहे हो, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी मैं उसको कैसे बड़ा करूं, उसकी मर्जी वो कॉलेज में क्या करती है, यूनिवर्सिटी में क्या करती है। ये हमारा जवाब होता है। और अगर आपका ये जवाब नहीं भी होता तो वो आपको बताने से डरेगा, क्योंकि उसको ये खदशा होगा कि आप उसको ऐसा कोई जवाब ना दे दें। इसी तरीके से उस जमाने में जो पानी था तालाब का, वो साफ पानी था, उसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा था कि बच्चा हाथ पैर मार रहा है तैरने के लिए या हाथ पैर मार रहा है डूबने के लिए, कि बस डूबने वाला है। आज का जो ये पानी है ये इतना गदला हो चुका है। क्यों? आपको नहीं पता कि मेरा बच्चा इस वक्त किससे कनेक्टेड है। आप खुद इतने मसरूफ हैं कि आप इस मोबाइल से निकलते नहीं हैं, अपनी और मसरूफियात से नहीं निकलते पाते। आप खुद इतने मसरूफ हैं कि आपकी बेगम भी हो सकता है काम पे जाती हो, तो बच्चों को देखने वाला तो कोई है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आज के मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो एब्सोल्युटली तब्दील हो चुकी है उस जमाने की और आज की। इस बात को हमें समझना है। और इसमें जाहिर सी बात है, जिस चीज ने सबसे खतरनाक रोल प्ले किया है, मैं मानता हूं कि उस चीज में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी, इट इज मोबाइल फोन। लेकिन पेरेंटिंग के हवाले से आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल ये बन चुकी है कि हम अपने बच्चे को यूट्यूब से कैसे दूर रखें, हम अपने बच्चे